राघव 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 राघव। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गन वापस दो। क्या कर रहे हो राघव? क्या चल रहा है ये सब? अरे तुम लोग मुझे बताओ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम गोवा क्यों आए हो? और वाज नाम के एक अंडरकवर ऑफिसर की मौत का इल्जाम गोवा पुलिस तुम्हारे सर पर क्यों लगा रही है? और कुछ चाबी ढूंढ रहे थे। क्या जानते हो उसके बारे में? पहले ये बताओ कि मैं यहाँ कैसे आया और तुम लोग क्यों आए गोवा? राघव, तुम्हें जो याद है तुम हमें पहले वो बताओ। देखो, जब मैं दिल्ली में था तो मुझे गोवा से मेरे दोस्त इंस्पेक्टर वास का फोन आया। हेलो हेलो राघव, मैं बोल रहा हूँ वास, गोवा से। वास? अरे कहाँ हो यार तुम? जब से तुमने पुलिस फोर्स छोड़ी है तुम तो गायब ही हो गए यार। मैंने पुलिस फोर्स छोड़ी नहीं थी राघव, पिछले 3 साल से अंडरकवर ऑपरेशन कर रहा था। कहाँ? यहीं गोवा में। राघव, मैं सब कुछ तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता, तुम कुछ भी करके जल्दी से गोवा आ जाओ। एक बहुत बड़ा प्लान चल रहा है यहाँ मेरे अंडरकवर ऑपरेशन के अलावा मेरी जान भी खतरे में। प्लीज तुम जल्दी से आ जाओ। वास, तुम यहाँ दिल्ली क्यों नहीं आ जाते? मैं नहीं आ सकता, ये लोग सब पहचान जाएंगे। मैं नहीं आ सकता, तुम्हें ही आना होगा। राघव, इस मौके पर मैं तुम्हारे अलावा किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। राघव, ये बात प्लीज किसी को मत बताना और कुछ भी करके जल्दी से गोवा आ जाओ। ठीक है बात, मैं कल ही छुट्टी के बहाने गोवा आ जाता हूँ और तुम मुझे एक दिन बाद इसी नंबर पे कांटेक्ट करना, बाकी बातें मिलके करना। ओके? जल्दी आना मेरे दोस्त। और वो एक किसी टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बात कर रहा था, इंस्पेक्टर वास से मिला। हाँ, वहां किसी ने इंस्पेक्टर वास को गोली मार दी और मुझे किसी ने जोर से सर पे। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। पर राघव, ये कैसे मुमकिन है? साइकेट्री मैंने पढ़ा है, सिलेक्टिव मेमोरी लैप्स। कभी कभी एक सर्टेन पीरियड की बातें याद नहीं रहती, अगर कोई सिर पे जोर से मारे तो। शायद मेरे साथ वैसा ही हुआ है। और वो लोग कौन सी चाबी की बात कर रहे हैं और वो लोग हैं कौन? ऑलराइट, लेकिन जब तुम गोवा पहुंचे तुम कहाँ रुके, कौन से होटल में रुके, वो तो याद होगा ना? हाँ, वो होटल पंजम में है, उसका नाम होटल नोवा गोवा। वही कमरा जहां मैं रुका था, मेरी सारी चीजें और कुछ नहीं। वो आदमी जो इस कमरे की तलाशी रहा था, वो उसके बोलने से पहले ही किसी ने उसको गोली मार दी। ये सब उस कारदोस के इशारे पे हो रहा है। इससे वो चाबी चाहिए। कौन सी चाबी? एक मिनट। ये चिप मुझे इंस्पेक्टर वाज ने दिया था। बॉम्ब। What? 45 seconds। मैं काम करता हूँ इसे बाहर पे क्या? नहीं, हम लोग बच जाएंगे लेकिन बाहर बहुत लोग मारे जाएंगे। इसे डिफ्यूज कर। I'll do it. मैंने बॉम्ब डिफ्यूजन की ट्रेनिंग ली है। इट्स अ टाइम बेस्ड बॉम्ब। मैं कर सकता हूं। स्वाति, काटा। आराम से। विक्रम, 30 seconds।
I know you can do it. बस याद करो कौन सी बार काटी। रेड या फिर ब्लू? ओह गॉड, कम ऑन विक्रम, याद कर, यू कैन डू दिस। विक्रम 10 seconds. Good job. एक प्रॉब्लम खत्म और ये रही दूसरी प्रॉब्लम, ये एसडी कार्ड। चौथी, इसमें जरूर कोई इंफॉर्मेशन होगा। इसमें तो एक ही फाइल है और इस फाइल में एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, एंड द नंबर इज 00299048390211। क्या हो सकता है? शायद किसी का बैंक अकाउंट होगा, गूगल करो। नहीं, हो सकता है कोई फोन नंबर हो। विक्रम ट्राई। कुछ नहीं। लॉगिन नंबर, ऑनलाइन कोड, पासवर्ड, क्या हो सकता है? ये तो वही बता सकता है जिसने मुझे चिप दी। इंस्पेक्टर वाज, लेकिन वो तो मर चुका है। इंस्पेक्टर वास जिस अंडरकवर ऑपरेशन के लिए आए थे, शायद हो सकता है किसी सीनियर ऑफिसर ने उन्हें वहां प्लेस किया हो। कमिश्नर ऑफ पुलिस को। लेकिन उससे पहले हमें एक और इंस्पेक्टर से मिलना होगा जो इस गैंग में मिला हुआ है, इंस्पेक्टर वाघमारे। उससे भी वो चाबी चाहिए थी। लेकिन ये काम हमें राघव के बिना करना पड़ेगा। अगर पुलिस में से कोई मिला हो तो उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि राघव की मेमोरी लौट आई है। गुड आइडिया। राघव, हम वाघमारे का पता लगाते हैं। टिल देन यू स्टे आउट ऑफ साइट। विक्रम, अपना फोन राघव को दे दो। यस। विल कॉन्टैक्ट हिम। थैंक यू बॉस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। कम, लेट्स गो। एजेंट राघव बहुत डेंजरस है। मुझे तो लगता है कि मेरी नौकरी जाएगी। ना 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 ना, फुलिश नागेश का वजह से अपना सारा प्लान चौपट हो गया। ऑन टॉप ऑफ दैट वो राघव सीबीआई का हाथ में आ गया। बॉस, अगर उन लोगों ने याददाश्त वापस ले आई राघव की, तो फिर वो चाबी उन्हें दे देगा। शट अप यू, ऐसा नहीं बोलने का। प्रे टू गॉड राघव का मेमोरी कभी वापस नहीं आने का, कभी भी नहीं। एंड लिसन, सबसे पहला वो चाबी मेरे को मिलना मांगता है, कम वॉट में, अंडरस्टूड? ओके बॉस। पास्कल को जाके बोल, उस पर नजर रखेगा। मूव। ओके बॉस। यस बॉस। वाई साहब, मेरे को पता चला। ना 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 ना, मेरा मिस्टेक है, आई एम सॉरी। यू डोंट वरी, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही होगा। डेफिनेटली ये गोवा की आखिरी न्यू ईयर ईव होगी। यस। इंस्पेक्टर वाघमारे अभी तक ड्यूटी पर नहीं आए और उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है उसे किसी ने अलर्ट कर दिया है। कमिश्नर ऑफ गोवा इंडिया के बाहर। और हमने पता लगाया कि वास को ये केस 3 साल पहले दिया गया था और उस वक्त गोवा का कमिश्नर कोई और था, ब्रिगेंजा, जो कि अब रिटायर्ड हो चुका है। लेट्स गो। या यू राइट, इंस्पेक्टर वास को मैंने ये सीक्रेट ऑपरेशन के लिए वहां पे भेजा था। अल जुनून एक आतंकवादी गिरोह है और पिछले कई सालों से उसका स्लीपर सेल गोवा में है। सर, अल जुनून वो तो 10 साल पहले खत्म हो गया था ना, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो एक धोखा था, फ्रॉड, ढोंग, और उन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए इंस्पेक्टर वाज उनमें शामिल हुआ था। लेकिन उसके 1 साल बाद मैंने रिटायरमेंट ले लिया
अब ये केस नए कमिश्नर साहब संभाल। सर एक्चुअली वो इस समय इंडिया से बाहर हैं, तो आप इस केस की डिटेल्स हमें दे सकते हैं। या श्योर। अल जनून के इस देश के अंदर कई स्लीपर सेल हैं और उनका गोवा का स्लीपर सेल आलम जब्बार नाम का आदमी चला रहा है। और वो पिछले 3 सालों से गोवा में एक बहुत बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहा है। आई थिंक क्रिसमस टाइम पर, क्योंकि उस वक्त सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, ताकि उसका असर पूरी दुनिया पर पड़े। राइट। पिछले हफ्ते ही वाज को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। जब्बार और उसके आदमी ईयर एंड यानी समवेयर नियर न्यू ईयर गोवा में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहा है और उसके लिए हथियार बाई बोट सरहद पार से आ रहे हैं। सर आपके पास इस ऑपरेशन का डेट या टाइम कोई डिटेल्स होंगी? नो आई एम सॉरी। मुझे लगता है इसीलिए वाज ने राघव को दिल्ली से गोवा बुलाया था। राघव है कहाँ? सर वो हमारे उस तक पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। राघव की याददाश्त चली गई है सर। ओह माय गॉड। तो उसे फौरन ढूंढो तुषा, क्योंकि एक वही है जो तुम्हें इस केस के एंड तक लेके जा सकता है। और न्यू ईयर तो आने वाला है। यस सर, विल पॉजिटिवली फाइंड हिम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक मिनट। ये जब तुम दिल्ली लौटो तो अपने सीबीआई चीफ को मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। थैंक यू सो मच सर। जैन सर। ऑल द बेस्ट। हाँ मैम, हम यहीं पर हैं। ऑल राइट, ठीक है, विल डू दैट। या ओह नो, वो कारतूस जिसके बारे में तुमने हमें बताया था, उसका नाम जब्बार है। ऑपरेशन अल जुनून गोवा में वही चला रहा है। What? और ये ऑपरेशन अल जुनून कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। जो भी है वो हम देख लेंगे। तुम्हारा गोवा में रहना ठीक नहीं है। तुम्हें चीफ ने जल्द से जल्द दिल्ली बुलाया है। क्या हुआ? तो शायद एक तरीका है जिससे पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो सकती है। और वो क्या? देखो, सिर्फ तुम 4 जानते हो कि मेरी याददाश्त लौट आई है, लेकिन कारदोस और उसके वो खबरी वो लोग नहीं जानते। तुम कहना क्या चाहते हो राघव? सोचो अगर मैं वापस उनके बीच चला जाऊं तो लोग ये समझते हैं कि मेरी याददाश्त नहीं आई है और मैं उनमें से ही एक हूं। मैं उनकी मदद से ये पता लगा सकता हूं कि ये नंबर क्या है और ये धमाका कब और कहां होने वाला है, और शायद उसे रोक भी सकता हूं। Are you crazy राघव? उन्हें जरा सा भी शक हो गया कि तुम कौन हो तो तुम्हारा वही हाल करेंगे जैसे इंस्पेक्टर वास का किया। हाँ राघव, हमें उस नंबर को ट्रेस करना पड़ेगा। इस चाबी की तलाश उन्हें है, हमें नहीं। वो लोग जानते हैं कि ये नंबर क्या है और उसका यूज क्या है। नो आर्ग्यूमेंट्स राघव। मुझे चीफ ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं। आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है वो हम चीफ के साथ डिसाइड करेंगे, ओके? और तब तक बहुत देर हो गई तो मुझे सिर्फ 6 घंटे चाहिए। अगर मैं 6 घंटे के अंदर इस ऑपरेशन अल जुनून का पता नहीं चला पाया तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सॉरी राघव, ये अथॉरिटी मेरे पास नहीं है। लेट्स गो नाउ। त्रिशा, आई थिंक राघव इज राइट। क्वाइट एवरीबॉडी। इस टीम की इंचार्ज मैं हूं। क्या होगा मैं डिसाइड करूंगी। I want all you boys to get into the car right now. What? Raghav, stop! भाग गया वो। बहुत तेज भागता है यार, तुझे देखना चाहिए था। क्या भागा वो, ऐसे ऐसे करके निकल गया। पर डोंट वरी बॉस, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अगर 6 घंटे के अंदर तुम्हारा राघव नहीं लौटा तो उसका पता नहीं, लेकिन तुम दोनों का एनकाउंटर जरूर हो जाएगा। अब बंद करो ये एक्टिंग। चलो। कहानी की शुरुआत
इसी जगह से हुई थी, लेकिन मैं यहां पहुंचा कैसे? पिछली बार तो तू बच गया था, पर इस बार नहीं। इस बार तो तुझे मैं जान गया हूं कि मैं कौन। कौन? शमशेर। और मैं भी उसी टेररिस्ट ग्रुप में काम करता हूं जहां तुम काम करते हो। किसने कहा तुझे? हमारे बॉस कारदोस ने। कारदोस? हाँ, इसलिए तो मुझे उसके पास ले चलो। मैं जानता हूं कि चाबी कहां है। तो तुम शमशेर हो? अब क्या तुम्हारी भी याददाश्त चली गई है? मैं शमशेर हूं, ये तुमने ही मुझे बताया था। मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आई? नहीं, लेकिन मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं कैसे मान लूं कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास बहला फुसला कर नहीं भेजा? अगर मुझे उन पर भरोसा होता तो मैं उनके साथ होता, तुम्हारे पास नहीं। पर मेरा तुम पर भरोसा नहीं है। अब भी नहीं। यह क्या है? ये चाबी है जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मैं इसे पुलिस को भी दे सकता था, लेकिन तुम्हें दे रहा हूं। लो। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। सजा मंजूर है, लेकिन पहले देख तो लो कि ये क्या है। ये क्या है? कोई नंबर? थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच। चाबी मिल गई, ताला खुल गया। अब ये गेम मेरे हाथ में है। कौन सा गेम? बताता हूं। ये जो बड़ा सा नंबर तुमने अभी देखा, ये एक पासवर्ड है एक सोशल मीडिया साइट का, जिसे लॉगिन करके उसके मेंबर्स की इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। जिसमें लॉगिन करके मैंने उस मेंबर इंस्पेक्टर वास की साइट ओपन की है और 20 इंपॉर्टेंट नाम मेरे सामने है इस वक्त। ये नाम आम लोगों के नहीं है, तुम्हारे मुल्क के खास लोगों के नाम है, जो पूरी बेईमानी से, जो सरहद पार बैठे हुए लोगों को मदद कर रहे हैं, यानी हमारे साथ। एनिमी एजेंट्स? यस। इस मुल्क के हर कोने में, इंटेलिजेंस में, सरकार में, यहां तक कि एक ईंट उखाड़ो तो इस तरह के गद्दार मिलेंगे। ये लोग इस साल के आखिर तक तुम्हारे इस मुल्क को तबाह कर देंगे। वो सारी डिटेल्स एक स्पेशल चिप में डालकर इंस्पेक्टर वाज सीबीआई को देना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो ऐसा करता इससे पहले मैंने उसे मार दिया। पर ये चिप उसने हिंदुस्तान के एक सीबीआई एजेंट के हवाले कर दी। किसे? तुम उसे जानते हो, उसके नाम को भी जानते हो, एजेंट राघव।
तुम्हें क्या लगा तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे? हम जानते हैं कि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। हम ये भी जानते हैं कि गोवा में आने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। जानना चाहोगे? तो सुनो, जब तुम गोवा आए इंस्पेक्टर वास से मिलने, मेरे आदमियों ने तुम्हारा पीछा किया। हमें पता चल चुका था कि इंस्पेक्टर वास तुम्हें पहले ही वो चाबी खुफिया तौर पर दे चुके थे। इसलिए मौका देखकर हमारे आदमियों ने इंस्पेक्टर वास को मार दिया और तुम्हारे सर पर भी डंडे से वार किया। तुम बेहोश हो गए। फिर तुम दोनों को मोगोर बीच पर छोड़ा और तुम्हारे होश में आने का इंतजार करने लगे। पर अफसोस, होश में आने पर पता चला कि तुम प्रशांत सुरवे याददाश्त खो चुके थे। ये कौन है? इसलिए मैंने पास्कल को वहां भेजा उसे लौटाने के लिए। मुझे तो मैं नहीं, मेरा बॉस, या शायद तुम्हारा बॉस, या तुम्हारी टीम में से कोई। तुम सोच रहे होगे राघव कि मुझे तुम्हारी असलियत कहां से पता चली। तुम्हारे ग्रुप के सिर्फ 4 मेंबर्स जानते हैं, त्रिशा, विक्रम, राजबीर और स्वाति, कि तुम्हारी टीम का वन ऑफ द मेंबर इस लिस्ट में है जो हमारे लिए काम करता है। ये नामुमकिन है। जो बात जिंदगी में समझ ना आए वो नामुमकिन ही लगती है, एजेंट राघव। बट तुम्हारी टीम का एक मेंबर गद्दार है। सॉरी, ये तुम्हें कभी भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आज का ये गेम तुम्हारी जिंदगी का आखिरी गेम है। यस एजेंट राघव, हमारा ये नायाब अरेंजमेंट आपको कैसा लगा? मौत का तराजू आहिस्ता आहिस्ता इस बोरी में से गेहूं निकलकर नीचे जमीन पर गिरता रहेगा और तुम्हारा जिस्म इस तेजाब में मेल्ट हो जाएगा। हैप्पी मेल्टिंग एजेंट राघव। एक जांबाज एजेंट की जांबाज मौत। अफसोस है एजेंट राघव, ये क्लाइमैक्स देखने के लिए अपन यहां नहीं होएगा। अपन को एक और क्लाइमैक्स लिखना है गोवा में। हाँ, आज बूम रही है चिप और गद्दारों की लिस्ट की बात, तो इसे अपन इधर एसिड में डाल देता है और वो लिस्ट वो हमने डिलीट कर दिया। यस एजेंट राघव, एवरी पाथ हैज a dead end. Bye-bye. Move everybody. साथियों, सीबीआई को हमारे काम की भनक लग चुकी है, इसलिए बॉस का ऑर्डर है, जो काम हम इस साल के आखिर में अंजाम देने वाले थे
उसे आज ही अंजाम देना होगा, बल्कि अभी। आरडीएक्स से भरा हुआ ये ट्रक गोवा पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाएगा ब्लास्ट के लिए, और इस बहुत खास काम की जिम्मेदारी तुम्हें दी जाती है विकी। यस बॉस। मुबारक हो। चार से ऊपर। हो गए 6 घंटे। कहाँ है राघव? और क्या हुआ उसके वादे का? शायद राघव किसी मुसीबत में होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना राघव टाइम का बहुत पक्का है। इसीलिए मैं उसे अकेले नहीं जाने दे रही थी। राघव की परवाह तो सिर्फ तुम ही लोगों को है ना, मुझे तो बस। क्या किसी को पता है वो कहां होगा? मेरे ख्याल में जब मैं राघव का पीछा कर रहा था तो डरा क्यों रहे? मैं खुद डर गया। त्रिशा को कौन समझाएगा? चले यार, अंत भला तो सब भला, वो समझ जाएगी। अच्छा, तेरे पास वो तेरे मोबाइल का डोंगल है ना, जिससे तू इंटरनेट कनेक्ट करता है? हाँ। दे मुझे। देख, अगर 6 घंटे तक मुझे कोई खबर नहीं है या मैं लौटा नहीं, तो इसके अंदर जो सिम कार्ड है उससे कनेक्ट करके मुझे ट्रेस कर। ये वो छोटा है, इसे छुपाने में आसानी होगी, और वो कारदोस और उसके साथियों को मुझ पर शक भी नहीं होगा। ओके चल, तुम अपना ख्याल रखो। जाके स्वाति, उस मोबाइल कंपनी के थ्रू उसके सिम कार्ड को ट्रेस करो अभी। I can't believe you did this. सॉरी। उसका सिम अनट्रेसेबल आ रहा है, लगता है स्विच ऑफ। मिल गया। गुड, उसका लोकेशन ढूंढो जल्दी। Damn it! यस बॉस। बस आधा घंटा हुआ। आधे घंटे में मैं वहां पहुंच जाऊंगा और धमाके के साथ खुद भी शहीद हो जाऊंगा। लोकेशन पता चल गई है। हमारे इस गेस्ट हाउस से 10 मिनट की दूरी पर और पालोलिम बीच से 1 किलोमीटर दूर गोम साइज फैक्ट्री।
सर मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ और मुझे अर्जेंटली पंजिम पहुंचना है। आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मुझे आपका फोन मिलेगा? थैंक यू। हेलो हेलो राघव, कहाँ हो तुम? मुझे तुमने मेरे बारे में किसे बताया? नहीं राघव, सिर्फ हम चारों को पता है, किसी को नहीं पता है। किसी को हमारे पूरे प्लान के बारे में पता, लेकिन त्रिशा मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। इन किसी की नजर हम पर है। कोई है जो हेलो हेलो राघव, हेलो। स्वाति, वो पार्सल कहाँ है? हाँ वो इस बैग में। जब तुम दिल्ली लौटो तो अपने सीबीआई चीफ को ही दे दो, मेरी तरफ से छोटी सी गिफ्ट। थैंक यू सो मच सर। एक्स कमिश्नर ब्रिगेंजा। तुम्हारा अनुमान सही है राघव। तुम्हारी टीम में से नहीं, मैं हूं वो आदमी। कार्लोस का बॉस, अल जुनून आतंकवादी गिरोह का नया मेंबर ब्रिगेंजा। लेकिन आपने तो इंस्पेक्टर वास को अंडरकवर। ऊपर से बहुत दबाव था राघव, और फिर ड्यूटी भी थी। रिटायरमेंट के बाद बगैर पावर और पैसे के उन लोगों की ताकत को जाना, उन लोगों ने मेरी कीमत लगा दी। अब तुम्हारी क्या कीमत है राघव? चुप रहने की? देश से गद्दारी की ना कोई कीमत है और ना ही कोई प्रायश्चित। एक्स कमिश्नर ब्रिगेंजा हमारी सारी बातें सुन रहे थे। वो इस गिरोह के साथ मिले हुए हैं। स्वाति, उसके सेल को ट्रेस करो, हमें राघव का लोकेशन जरूर पता चल जाएगा। राघव, इडियट! मैंने कहा था ना राघव को जान से मार दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मौत का खेल खेलना था। मुझे यकीन था कि ये बच जाएगा, इसलिए मैं वहां पहुंचा, वरना सारा खेल बिगड़ देता। देख क्या रहा हो, गोली मारो उसे। राघव, गुड बाय। फोन का तुम्हारा, फोन निकालो। अभी टीम को फोन करो, जो धमाका वो करने वाले थे उसे तुरंत रोकने के लिए कहो। जल्दी। यस बॉस। अबाउट द मिशन, वापस आ जाओ। क्या? लेकिन क्यों बॉस? सुना नहीं तुमने? ओके बॉस। और वो 20 नाम जिनकी लिस्ट कार्दोस ने एसिड में जला दी थी, वो नाम अब तुम हमें बताओगे।
नाम एजेंट राघव है और तुम सीबीआई का एक भी रूल नहीं तोड़ते। जो मैं कहता हूं वही तुम करते हो। सर, अब इतना भी नहीं भूला। और मैं आपकी कौन सी बात नहीं सुनी? देखो राघव, मेरे तजुर्बे से मैंने एक बात सीखी है, हर प्लान का एक बैकअप प्लान होना चाहिए। माना कि तुम गोवा एक खुफिया मिशन के लिए गए थे, लेकिन तुमने हम में से एक को यह बात बता दी होती तो बैकअप प्लान अपने आप बन जाता। सॉरी सर, अगली बार ध्यान रखो। देखते हैं, अब चाहो तो तुम एक लंबी छुट्टी पर जा सकते हो। गोवा? नहीं सर, नहीं, मैं यही ठीक हूं। वेल राघव, ब्रिगेंजा की वजह से हमने जब्बार को पकड़ लिया और अलजुनून के सारे ऑपरेशंस को फेल कर दिया। तुम्हारी बदौलत इंस्पेक्टर वास का मिशन सक्सेसफुल हो पाया। गुड जॉब। वैसे एक बात बताओ राघव, जब जब्बार ने कहा कि हम में से किसी एक ने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन फिर भी तुमने किसी और पर शक किया, क्यों? क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा भरोसा तुम लोगों पे। और राघव के पास हर मर्ज का इलाज है। सिवाय उसके खुद के दर्द के। Excuse me, guys. राघव, एक पर्सनल सवाल पूछूं? हर केस खत्म होने के बाद भी तुम्हारी तलाश क्यों नहीं खत्म होती है? क्या ढूंढ रहे हो तुम जिंदगी में? अपने अतीत को। अतीत लौटता नहीं है राघव। बात क्या है? उस दिन उस बच्चे जिगर को लेकर भी तुम इतने इमोशनली अटैच्ड हो गए थे। तुमने उस दिन भी कुछ नहीं कहा था। कम ऑन राघव, टॉक टू मी। इतनी दोस्ती तो है हमारे बीच। टेल मी, तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ था? जब मैं 10 साल का था, एक आदमी ने मेरी आंखों के सामने मेरे डैड को मार डाला था। उसे अपने चेहरे पर एक जोकर का मास्क लगाया हुआ था। मास्क मुझे आज भी हॉन्ट करता है। उस नकाब के पीछे के चेहरे को मैं आज भी ढूंढ रहा हूं। इतने साल बीत गए राघव, हो सकता है कि वो आदमी जिंदा है। और इसी दुनिया में आई कैन फील इट। मेरे आसपास ही मुझ पर नजर रखे हुए। जल्दी वो दिन आएगा जब एक बार फिर हमारा आमना सामना होगा। एक आखिरी बार। आई नो इट दिशा। वो है